पिछली दो वीडियो में हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हमने यह भी चर्चा की कि जनता किन मुद्दों पर वोट करती है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे उनमें से कुछ मुद्दों के आंकड़ों की, जिनका सीधा असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। पेपर लीक, बेरोजगारी और महंगाई, इनके आंकड़ों की आज हम बात करेंगे। भावनाओं से नहीं बल्कि सरकारी रिपोर्टों और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर समझेंगे कि क्या ये 2027 के सबसे बड़े चुनावी मुद्दे बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर लीक की। पिछले कई वर्षों में उत्तर प्रदेश में अनेक प्रतियोगी परीक्षाएं के पेपर लीक हुए हैं। जुलाई 2027 दरोगा भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुई। फरवरी 2018 उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। जुलाई 2018 में लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा का पेपर लीक हुआ। सितंबर 2018 में ट्यूबवेल ऑपरेटर परीक्षा का पेपर लीक हुआ। इसी तरह 2018 में ग्राम विकास अधिकारी भर्ती धांधली के आरोपों के बाद टाल दी गई। अगस्त 2021 बीएड भर्ती परीक्षा विवादों में रही। नवंबर 2021 में यूपी टेट का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इसी तरह फरवरी 2024 यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक की खबरों के बाद रद्द कर दी गई। 2024 में यूपी पीएससी आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा भी पेपर लीक के आरोपों के कारण विवादों में रही। इन घटनाओं के बाद प्रदेश के कई जिलों में अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किए और पारदर्शी भर्ती प्रणाली की मांग उठाई। नीट 2024 विवाद के बाद सीबीआई जांच हुई। 45 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। परीक्षा सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई और पब्लिक एग्जामिनेशन अनुचित साधन निवारक एक्ट 2024 लागू किया गया। संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि पेपर लीक का कोई केंद्रीकृत राष्ट्रीय डेटा उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं बेरोजगारी की। इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 बताती है कि भारत में युवाओं की श्रम बाजार में जो भागीदारी है वो लंबे समय से घट रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार उच्च शिक्षित युवा नियमित वेतन वाली नौकरियों में अधिक है। इसका मतलब है अधिक पढ़ा लिखा युवा नॉर्मल वेतन वाली नौकरी कर रहा है। यह मुख्यतः बिजनेस, टेलीकॉम, फाइनेंस और आईटी जैसे क्षेत्रों की छोटी नौकरियां कर रहे हैं, जबकि कम शिक्षित युवा कृषि, निर्माण और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में अधिक कार्यरत है। तकनीकी डिग्री और डिप्लोमा धारकों की भागीदारी अपने क्षेत्र में न होकर उन क्षेत्रों में अधिक है जहां उनकी जानकारी की अधिक आवश्यकता नहीं है। सवाल यह है कि यदि भर्ती परीक्षा ही बार बार विवादों में रहेंगी तो लाखों युवाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। अब बात करते हैं महंगाई की। राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के मई 2026 के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश की खुदरा महंगाई 3.93% रही। लेकिन तस्वीर यहीं खत्म नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई 4.25% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में 3.53% रही। यानी गांवों पर महंगाई का असर अधिक दिखाई देता है। सबसे बड़ी चिंता खाद्य महंगाई है। मई 2026 में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 4.78% पहुंच गई, जबकि अप्रैल में यह 4.20% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई 4.85% और शहरी क्षेत्रों में 4.66% दर्ज की गई। इसका मतलब साफ है कि आम परिवार की रसोई और किसानों की लागत पर दबाव अभी भी बना हुआ है। महंगाई किन क्षेत्रों में ज्यादा? होटल और रेस्टोरेंट सेवाएं 5.75%, खाद्य व पेय पदार्थ 4.55%, शिक्षा क्षेत्र में 2.99%, कपड़े व जूते में 2.98%, परिवहन में 1.75%, आवास में 1.73%, स्वास्थ्य में 1.49%। सरकारी आंकड़े यह भी बताते हैं कि सामान्य महंगाई से अधिक दबाव खाद्य वस्तुओं पर है, जिसका असर सीधे आम परिवारों और किसानों पर पड़ता है। तो तस्वीर आपके सामने है। एक तरफ युवाओं के सामने रोजगार और पेपर लीक की चुनौती है, दूसरी तरफ आम परिवारों के सामने बढ़ती महंगाई की चिंता है। सरकारें अपनी उपलब्धियां गिनाएंगी, विपक्ष अपने सवाल लगातार उठाएंगे, लेकिन आखिरकार फैसला उत्तर प्रदेश की जनता करेगी कि 2027 के चुनाव में उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए। क्या पेपर लीक, क्या रोजगार, क्या महंगाई, या फिर कोई और मुद्दा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह तथ्य आधारित विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो व सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं सुमित भाटी मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।